हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नवोदय विद्यालय 6 स्टैंडर्ड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेसन 2 का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। लेसन का नाम है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। एंट्रेंस कॉर्नर वाले क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख के रखे हैं। पहला क्वेश्चन है -1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय इट्सेल्फ 100 टाइम्स। मतलब करना क्या है, -1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ऐसे 100 टाइम्स करना है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 100 टाइम्स। इसी को आप लिखेंगे -1 इंटू -1 100 टाइम्स, सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, पावर में आता है। -1 की पावर 100। आपको पता होनी चाहिए निगेटिव नंबर की इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। निगेटिव नंबर की इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा +1। तो -1 इंटू +1, तो आंसर क्या होगा -1। इसीलिए आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। इसमें आपको 10 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं निकालना है, सिर्फ यूनिट्स प्लेस निकालना है। तो उसके लिए टेक्निक क्या है, लॉजिक क्या है। तो पहले 4 प्राइम नंबर आप बोलो, 2, 3, 5, 7। तो जब आप पहले के 5 प्राइम 4 भी लिए तो चलता है का प्रोडक्ट करेंगे, और इसके आगे बहुत सारे हैं, तो 2 इंटू 5 का प्रोडक्ट के यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा 0। तो 10 इंटू बहुत कुछ कुछ आएगा, 3 इंटू 5 इंटू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। लेकिन इतना प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 10 इंटू कोई भी नंबर यूनिट्स प्लेस में क्या आता है 0। इसीलिए आंसर क्या है 0, ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट, व्हाट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार इन। अब डिविजिबल बाय क्या चाहिए 25, और नंबर क्या है 6, 9, 1, 2 स्टार डिविजिबल बाय 25। तो आपको पता होना चाहिए 25 के टेबल में हमेशा यूनिट्स प्लेस में क्या आता है 50, 50, 50। तो यहाँ पे आइदर 0 होगा या फिर 5 होगा। तो ऑप्शन में क्या है 5। इसीलिए आंसर क्या है 5, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल 25 से डिविजिबल मतलब यूनिट्स प्लेस में 5 और 0। सेम टेक्निक है 5 के लिए भी। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ही है कि 0 और 5 एट यूनिट्स प्लेस। 15 के टेबल में भी हमेशा 50, 50 ही आता है। 25 के टेबल में भी सेम। इसीलिए आंसर क्या है 5, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 20.91, ओके 20.191 सॉरी, डिवाइडेड बाय 0.17। एक बार हम लोग ऑप्शन की तरफ देखेंगे। ऑप्शन में सब में मुझे दिख रहा है 1, 2, 3। बस अपने को डेसिमल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। डिवीजन में डेसिमल प्लेसेस सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने के बाद है, हमेशा यूनिट्स प्लेस से काउंट करो 1, 2, 2 के बाद, यहाँ 1, 2, 2 के बाद। तो डिवीजन में डेसिमल प्लेसेस सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 2 - 2 0, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट आएगा ही नहीं। तो आंसर क्या होगा 123। लेकिन ऑप्शन में ऐसा क्या है, ये है क्या 123 को ही आप 123.0 लिख सकते हैं। आंसर क्या है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है Karan got 7 marks less than Bakul. Ram got 3 marks more than Karan. If total marks obtained by them is 76, find marks obtained by Ram. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे तीनों के पहले नाम लिखेंगे। क्या क्या दिया है, करण, तो मैं फर्स्ट लेटर लिखूंगी करण, बकुल और राम। निकालना राम का है। करण गॉट 7 मार्क्स लेस देन बकुल। अगर मैंने बकुल के मार्क्स को x लिया
बकुल के मार्क्स को x लिया तो करण गॉट 7 मार्क्स लेस, मतलब करण के लिए यहाँ से यहाँ जाना है -7, तो करण के क्या होंगे x -7। और आगे दिया है राम गॉट 3 मार्क्स मोर देन करण, तो करण से, मैं कलर बदलती हूँ, करण से 3 मार्क्स उसको ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो +3, इसका मतलब राम के क्या होंगे x -7 +3, इसका मतलब x -4। और आगे बोला है दे सबको मिला के 76 है, तो करण के क्या है x -7, बकुल के x और राम के x -4, और सब मिला के 76। अब x + x + x 3x और -7 -4, जब दोनों निगेटिव रहते हैं तो डिजिट्स की एडिशन करो और निगेटिव की साइन दे दो, तो -7 और -4 का है -11 = 76। ये -11 यहाँ आएगा ट्रांसपोज होके तो +11, तो 3x क्या है 87। तो x क्या होगा 3 × what is 87, तो x = 87/3, तो 29। लेकिन ये x नहीं चाहिए अपने को, राम के चाहिए, यहाँ पे बोला है राम, तो राम के क्या है x -4, मतलब 29 - 4, तो 25 है क्या ऑप्शन? हाँ, ये सेकंड वाला ऑप्शन 2, आंसर क्या है 25। नेक्स्ट, अ स्टोर सेल्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स इन 25 रुपीज़, मतलब 5 एप्पल्स का एक पैकेट है 25 रुपीज़ में, एंड सिंगल फॉर ₹6, अगर एक ही एप्पल बेचना है तो 6 रुपीज़ में। इफ़ लेडी परचेज 27 एप्पल्स हाउ मच विल शी पे, तो 27 एप्पल्स को 5 के टेबल में आपको करना है, तो 27 के पहले 5 के टेबल में आने वाला नंबर क्या है 25, तो 5 5 = 25, ये और वो 2 सिंगल लें +2, तो एक पैकेट का कितना है 25 रुपीज़, तो 5 × इसके लिए 25 प्लस सिंगल के लिए 6 रुपीज़, तो 2 × 6, तो 125 प्लस 6 2 = 12, तो वो कितने पैसे देगी ₹137 है। आंसर = ऑप्शन 3। वो पहले तो 27 लेने हैं तो 5 का मल्टीपल चेक करेंगे, 5 5 = 25, और फिर 2 एप्पल्स सिंगल 6 रुपीज़ 6 रुपीज़ मिला के 12 रुपीज़, और 25 × 5 125, इसीलिए उसको कितने पैसे पे करने हैं ₹137। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम, ये इसके पहले भी अपना हो गया है, बिल्कुल सेम है। राम, तो मैं नाम लिखूंगी राम, श्याम और अनिल। राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम, राम को 8 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं श्याम से, इसका मतलब श्याम को 8 मार्क्स कम है। अपने को राम का क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं राम के मार्क्स अगर x है तो श्याम के क्या होंगे x -8, और अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम, तो यहाँ से यहाँ 4, तो x + 4, और तीनों को मिला के 128 है, तो x + x -8 + x + 4 सब मिला के 128। अब x + x + x 3x, और ये जो है -8 + 4, एक माइनस है एक प्लस है, डिजिट्स का डिफरेंस निकालो, 8 और 4 का डिफरेंस है 4, और बड़े नंबर की साइन, तो 8 बड़ा है, बड़े को माइनस की साइन है, इसलिए ये आएगा -4 = 128। ये -4 = पार करके जाएगा तो +4 होगा, तो 3x क्या होगा 132। अब 3x 132 है तो x क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 132 आता है,
तो 132 डिवाइड बाय 3, 3 4 ज़ा 12, 1 बचा, 3 4 ज़ा 12 और x मतलब राम, तो आंसर क्या है 44 हो गया। नेक्स्ट राज, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बस मार्क्स के बजाय वेट है। राज, तेज और नेहा, तो मैं राज, तेज, नेहा, निकालना किसका है तेज का, तो मैं तेज को x लेती हूँ। राज वेट इज 5 लेस देन तेज, तेज का x है तो राज क्या क्या होगा x माइनस 5 kg कम। और नेहाज वेट इज 3 kg मोर देन तेज, तो नेहा का क्या होगा x प्लस 3, तो तीनों का वेट टोटल वेट 103, तो x माइनस 5 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 103। अब x प्लस x क्या है 3x, और फिर से -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 हमेशा क्या होता है -2 इज इक्वल टू 103, तो ये -2 इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो क्या होगा +2, तो 3x इज इक्वल टू 105, तो x क्या होगा 3 से डिवाइड करना, x इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाय 3, आंसर क्या है 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, इसीलिए आंसर क्या है 35 kg, ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड यूनिट्स डिजिट इन प्रोडक्ट ऑफ, तो क्या क्या दिए हैं 3207 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 13, 2 सेकंड में आपको इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन की तरफ अगर आपने देखा तो 0 3 4 7, तो यूनिट्स प्लेस के डिजिट में अगर 2 और 5 और 0 है तो यूनिट्स प्लेस का डिजिट 0 आता है। तो यहाँ पे क्या क्या है, कलर बदलती हूँ, यहाँ पे है 7 2 7 3, तो पहले तो एक डिजिट इवन है इसलिए यूनिट्स प्लेस डिजिट इवन रहेगा, तो ये और ये हो ही नहीं सकता 3 और 7, क्योंकि इवन नंबर से मल्टीप्लाई, इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय कोई भी नंबर हो हमेशा इवन ही आता है, इवन मल्टीप्लाई बाय इवन इवन, इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड भी इवन, तो 0 के लिए नहीं, क्योंकि 2 के साथ 5 नहीं है 0 नहीं है इसलिए 0 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 4। ये पहली टेक्निक। अब दूसरी टेक्निक, आपको क्या करना है यूनिट्स प्लेस डिजिट का प्रोडक्ट करना है, सारे नंबर्स का नहीं करना है 3 2 0 7 नहीं, सिर्फ यूनिट्स प्लेस, तो 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, अब 4 इंटू 1 हमेशा क्या आएगा यूनिट्स प्लेस 4 हो गया, इसीलिए पहले बहुत सारा नंबर आएगा, आंसर क्या है ऑप्शन 3 4। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8192, ओके, तो एक नंबर मुझे नहीं पता कौन सा है मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, प्रोडक्ट है 8192। इफ़ वन नंबर इज 2 टाइम्स अदर, ओ तो एक नंबर को हम लोग स्मॉलर नंबर को x लेंगे तो ग्रेटर नंबर क्या होगा उसका डबल, मतलब 2x, तो x इंटू 2 इंटू एक्स इज 8192, ये 2 वहाँ जाके डिवाइड करना पड़ेगा, तो x इंटू एक्स 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 0 1 बचा, 2 9 ज़ा 18 6। अब कौन से दो सेम नंबर का प्रोडक्ट 4096 है, तो 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 तो नहीं आता है 64 है, 16 इंटू 16 256 है। अब यूनिट्स प्लेस में 32 इंटू 32 तो नहीं आएगा, तो एक ही आंसर बचा है, मतलब आपको करना है
स्क्वायर रूट ऑफ 4096 किसका स्क्वायर है? तो ये है 64 का, इसीलिए आंसर क्या है? 64। अब पहले के क्यों कैंसिल किए? 8 इंटू 8 16 आता है, 8 इंटू 8 64 आता है, 16 इंटू 16 256 आता है, 32 इंटू 32 1024 आता है, क्योंकि 32 का स्क्वायर, तो एक ही बचता है 64, इसीलिए आंसर है 64। इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।